हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं ठीक, होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। आपका आज का दिन अच्छा गया हो। कोशिश करेंगे आपको कल का दिन भी अच्छा रहे। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हो। तो बात करेंगे निफ्टी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक हमारा डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके चैनल को ज्वाइन नहीं करा टेलीग्राम को, तो आप कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि डेली हम वहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देते हैं, साथ ही साथ स्टॉक्स के देते हैं, कभी कभी एक्सपायरी पे आपको हीरो जीरो भी देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं निफ्टी पे। डेली का चार्ट मैंने लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आज आपको एक चीज दिखाता हूँ। पहले एक अप ट्रेंड आ रहा था, फिर लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो किस चीज का है, डाउन ट्रेंड का। ठीक है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे लास्ट लो लगा था, इस लो के बाद एक नया लोअर लो लगा ही नहीं है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। तो क्या होता है कि हर गिरावट में एक पुल बैक आता है, फिर गिरावट आती है, फिर पुल बैक, फिर गिरावट, फिर पुल बैक, फिर गिरावट, फिर पुल बैक, फिर गिरावट आती है, फिर पुल बैक आता है। तो हो सकता है कि कुछ ही टाइम में ये वापस गिरावट देना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो कुछ सर्टेन लेवल्स है जहां जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो था हमारा 38% का रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ पे 17,615, उसके आसपास एक दो दिन रुका और उसके बाद बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देके वापस आज मार्केट ने एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाया है। तो हो सकता है मार्केट एक नए लेवल को अप्रोच करेगी, और जो नेक्स्ट लेवल है वो मैंने आपको मॉर्निंग में ही टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था, 17,855 या फिर 17,858 आप कह सकते हो, लेकिन इसी के आसपास, 850 के आसपास। ठीक है, देयर आर हाई चांस की मार्केट 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास थोड़ा टाइम बिताए, या फिर एक गिरावट देके फिर ऊपर कंटिन्यू कर सकती है। तो इसके भी ऊपर अगर निकलेगी तो आने वाले दिन में हमको 18,100 तक निफ्टी जाने को देख सकते हैं। हम निफ्टी 18,100 तक जा सकते हैं कुछ दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, अगर हम इसको सिंपल सिंपल देखें तो कल मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम डाउनसाइड ये है। तो अब बड़ा लेवल जो है वो क्या हो गया, 17,600, और ऊपर क्या हो गया 17,850। तो इसी के अंदर ही अंदर निफ्टी ने कल घूमना है। तो अगर कल ऊपर 17,850 जाती है तो वो एक रेसिस्टेंस रहेगी, वहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर गिरावट देती है 17,600 के पास से, हम कॉल ऑप्शन ले सकते हैं या फिर बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक सपोर्ट है। ठीक है, और तो और इसके बीच में क्या करना है, उसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वहां पे देखेंगे आज का इंट्राडे कैसा रहा। 15 मिनट छोड़ो, आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ। 5 मिनट पे आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर आ रही होगी। देखो यहाँ पे ओपनिंग हुई, पहले गिरावट दे दी, उसके बाद ऊपर चला गया, फिर उसके बाद नीचे चला गया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। तो देखा जाए क्या हुआ है, साइडवेज हुआ है। देखा जाए तो एक प्रॉपर रेंज है। तो इसी रेंज के अंदर हम अगर ट्रेड करने की कोशिश करें तो बहुत छोटा छोटा अमाउंट अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो उसी में खुश रहो। यहाँ पे सिंपल ये है, इसके ऊपर जाके आपका एक बहुत बढ़िया बाय बनेगा, जिसका टारगेट आपका बैठेगा सीधा 17,850 का। तो यहाँ पे सिंपल है, ये वाला हाई है ऑलमोस्ट 17,750। तो 17,750 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो, टारगेट होगा 17,850 ऑन द डाउन साइड। अगर आप इन लोअर लेवल्स के नीचे जाके शॉर्ट करते हो, जो कि है आपका 17,670, तो 17,670 के नीचे अगर आपको बढ़िया क्लोजिंग मिलती है 5 से 15 मिनट की, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। सीधा टारगेट होगा आपका 17,615 से लेके 17,600। अगेन 17,600 मैंने आपको बोला था एक सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले यहाँ से एक बाउंस आया है, यहाँ से बाउंस आया है, यहाँ पे रुक गया, अगले दिन गैप अप लग गया और ऊपर ही सस्टेन हुआ। तो नीचे 17,600 है, ऊपर 17,850 है। ठीक है, तो इसी के बीच में करना है। इस पूरी रेंज में आप देख सकते हो इंडेक्स पूरा ही साइडवेज रहा है, तो आप इग्नोर करो या छोटा छोटा प्रॉफिट बना के चलते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल बाय 17,750 के ऊपर, टारगेट 17,850 ऑन द डाउन साइड। 17,670 के नीचे शॉर्ट कर देंगे, टारगेट होगा आपका 17,615 एंड 17,600। इसके बीच में इग्नोर कर सकते हो, या फिर जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा उसको आप ट्रेड करके चल सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर रहा हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे जाऊंगा। डेली चार्ट में मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ। कल एक बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग डे हो सकता है। कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपकी 700 से लेके 800 पॉइंट ग्रीन दिखा दे। क्यों, अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाई लगा, दूसरा हाई लगा, इससे अगर मैं ट्रेंडिंग टच करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे रिजेक्शन मिल गई, फिर इसकी यहाँ पे रिस्पेक्ट हो गई, फिर यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दे दिया। ठीक है, अब इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लोअर लोज भी लग रहे थे, यहाँ पे लो लगने बंद हो गए। ये जो लो था, फिर यहाँ पे एक हायर लो लगा, तो इसका मतलब ट्रेंड जो है रिवर्स हो रहा था। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ, आपको मैंने 41,385 तक का लेवल ऑलरेडी दे रखा था, जो कि आज हिट हो गया। तो ये पूरी मूव आप लोगों ने कैच करी है। ठीक है, बोलना मत कि नहीं करी।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉल ही कॉल दी गई है हमारे चैनलों पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक और चीज मैं अगर आपको दिखाऊं तो कौन सा लेवल है भाई, 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है 41,382। इधर क्या हुआ, एक बार इंडेक्स ने इसको अप्रोच करने की कोशिश करी लेकिन 100 पॉइंट से रह गया, अगले दिन गिरावट आ गई। देखो 100 पॉइंट का वेरिएशन ना बहुत कुछ एम ही होता है, आ सकता है 100 पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है इसके ऊपर 100 पॉइंट निकल के वापस अंदर आ जाए, या 100 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो जाए, क्योंकि 41,000 की चीज है, उसके आगे 100 पॉइंट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूं कि इसने जो ये लाल कैंडल दी है, यहाँ पे देखो मेरा मानना ये है कि ये हुआ ब्रेकआउट और ये आया रीटेस्ट। ठीक है, साथ ही साथ इसने यहाँ पे एक बार ले ली रिजेक्शन, और आज भी अगर कैंडल क्लोज नहीं करी इसके ऊपर, लेकिन अगर कल 41,400 के ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग आ गई पहले ही टिक पे 366 पर है, 40-50 पॉइंट भी अगर कल गैप अप हो गया, 40-50 पॉइंट का भी गैप अप हो गया, तो आप मान के चलो 40 पॉइंट का गैप अप का मतलब 400 पॉइंट की इंट्राडे की मूव हो सकती है, 50 पॉइंट का गैप अप 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है। मैं तो 700-800 पॉइंट कह रहा हूँ, ये सिर्फ एम ही है, मजे मजे ले रहा हूँ आपसे। ठीक है, 40 पॉइंट 50 पॉइंट भी ऊपर आ गई, 41,400 के ऊपर ओपनिंग आ गई, तो मार्केट ने ट्रेंडिंग हो जाना है, इसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर चली जाएगी। तो कल और थोड़ा सा आप, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जो ओवरवेट बाइंग होती है ना, कि अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्क लेके भी ट्रेड करना चाहो, जो होता है ना एक दिन ऐसा आता है कि बहुत सारे पैसे बन जाते हैं जिससे ट्रेडिंग का करियर ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो मे भी कल हो सकता है, आपको मैं खुले अक्षरों में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पे मैंने आपको जैसे बता दिया, रिजेक्शन भी हुई है, साथ ही साथ ब्रेकआउट करके रीटेस्ट भी हुआ है, और आज एक नया हाई भी मारा है, तो मे भी कल एक बढ़िया कैंडल बन जाए। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का आपको साफ साफ दिख रहा है, और रेसिस्टेंस के पास आके क्लोज हुआ है, ओपनिंग होते ही इसने ऊपर जाना है। बात करते हैं इंट्राडे की, जो ट्रेड क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं इंट्राडे पे क्या हुआ। इंट्राडे पे देखोगे पूरे दिन इसने रिजेक्शन ली है, पूरे दिन यहाँ रिजेक्शन ली, यहाँ रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। ठीक है, मल्टीपल रिजेक्शंस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे मार्केट यहाँ सस्टेन हो रही होगी आप बाय करोगे। ठीक है, टारगेट कैसे निकालोगे, यहां से लेके ये जितनी भी लेंथ है, तो देख लो ये कितना है 41,120, और यहाँ पे है 41,380। तो ठीक है, तो कितने हो गए ये आपके, हो गए 60, 160, 260, 260 पॉइंट ऊपर जा सकती है। स्टॉप लॉस का लगाओगे इधर, ये स्टॉप लॉस होगा, इतना सा आपका स्टॉप लॉस होगा, और 260 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो आप कैसे निकाल लोगे, 385, 41,400 मान लो, 250 कर लो, तो 41,650 तक कल आपका जो इंडेक्स है वो दिखा सकता है। कंडीशन एक है कि इसका ब्रेकआउट ओपनिंग पे ही हो जाए, गैप अप लग जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा, गैप अप हो जाएगा रिटेस्ट ले लेगा, रिटेस्ट पे बाय कर लेना, स्टॉप लॉस यहाँ लगा देना, टारगेट आपका ऊपर 41,650 हो जाएगा। बेस्ट ट्रेड होगा ये, कल पहले ही आधे घंटे में आपके पैसे बन जाने चाहिए। ऑन द डाउन साइड अगर इसी का रिजेक्शन ले गया और ये वाला लो ब्रेक हो गया 41,200 का, तो क्या होगा, सिंपल है भाई, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है, आपको यहाँ पे डबल टॉप दिख जाएगा। अगर सपोज करो गैप डाउन हो रहा है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो रही है, इसके नीचे आपको यहाँ पे प्रॉपर डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो 41,200 के नीचे आते ही आप शॉर्ट कर दोगे, टारगेट आपका सीधा 41,000 होगा। यहाँ भी आप लगा सकते हो 41,000 है, 41,000 के नीचे ये गैप फिल हो जाएगा, गैप फिल के साथ साथ आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन भी जा रही है, तो मैक्सिमम 41,000 और साथ में 40,850 ये मैक्सिमम है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मैं तो कह रहा हूँ 41,000 के आसपास ही आके अपना एग्जिट कर देना, क्योंकि वो अपने आप में ग्राउंड लेवल है, वहां से वापस हो सकता है, क्योंकि अगर नीचे भी जाएगी तो वो रिटेस्ट ही लेगा। आप देख सकते हो अपमूव आती है, करेक्शन होती है, अपमूव आती है, करेक्शन होती है, तो ये अपमूव आई, करेक्शन हुई, अपमूव आई, यहाँ करेक्शन हो गए, फिर से अपमूव आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल बता दिया, 41,200 के नीचे सेल है, 41,400 के ऊपर बाय है, और इसके बीच में हो सके तो इग्नोर करो, क्योंकि जितना वेट करोगे, जितना लेजी हो जाओगे ना, लोग बोलते हैं पेशेंस हो जाओ, मैं कहता हूँ लेजी हो जाओ। अब बोला मेरे को ट्रेड ही नहीं करना, जब आपके दिमाग में आएगा ना कि मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा यार, कौन स्क्रीन खोले या कौन ये करे, तो आप अपने आप खुद ही पेशेंस में आ गए, क्योंकि अगर आप हर टाइम बैठे रहोगे ना कि मेरे को ट्रेड लेना, तो आप फंसते रहोगे। ठीक है, तो आराम से भाई 41,400 टूटेगा तो बाय करेंगे, 41,200 टूटेगा तो शॉर्ट करेंगे, उसके बीच में भाड़ में जाए मार्केट। ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।